एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम 2 अगस्त शिफ्ट 2 की सारे जीके के जो क्वेश्चन थे उसको डिस्कस करेंगे जो CHSL 2023 टियर 1 में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स और प्रोग्राम्स इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस टाइप ऑफ इनिशिएटिव। सिंपल भाषा में कहें तो पैसे से रिलेटेड इसमें कौन सा स्कीम नहीं था। तो राइट आंसर यहाँ पे उज्ज्वला स्कीम। ये पैसे से रिलेटेड नहीं था, इसमें LPG कनेक्शन देने की बात कही गई थी 50 मिलियन लोगों को। और अगर पूछे कि ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च किया गया था 2016 में। और जीविका प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार का है। पावर्टी एलिविएशन ये स्कीम थी एक, और ये वाला जो है ये आंध्र प्रदेश का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीविका प्रोग्राम या जीविका प्रोजेक्ट ये बिहार का है, ये भी पूछा गया है CHSL के आगे वाले शिफ्टों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसमें पूछा बस्तर दशहरा किस स्टेट में मनाया जाता है। तो राइट आंसर छत्तीसगढ़। इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि CGL 2023 में भी ये पूछा गया था 24 जुलाई शिफ्ट 3 में, और इसमें भी ये पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप केवल कीवर्ड्स के ऐसे नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, मतलब पूरे क्वेश्चन मत लिखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले झारखंड का, तो आप यहाँ से याद रखेंगे सरहुल फेस्टिवल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी MPL 59th सीनियर नेशनल चेस चैम्पियनशिप हेल्ड इन दिल्ली हु बिकेम इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर। तो 78th ग्रैंड मास्टर पूछ रहा है, राइट आंसर है कौस्तुभ चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट डबल जियोपार्डी विच सेज दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यानी किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान एक क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट उसको नहीं दी जा सकती। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2। यहाँ पे आर्टिकल 21 क्लॉज 2 भी आप याद रखेंगे। ये है राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आप इतना याद रख लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। और ये आर्टिकल 22 क्लॉज 2, इसका मतलब ये है कि अगर जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको बताना कि क्यों अरेस्ट किया गया है। तो ये आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में आता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी जो भी इंसान को अरेस्ट किया गया है तो उसको क्यों किया गया है ये बताना। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए हॉरिजेंटली पोजिशन्ड बार मैग्नेट इज द। तो न्यूट्रल पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, आपको याद रखना है। और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो होता है पोल्स। अगर पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे होती है तो पोल्स पे। न्यूट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय विटामिन B3 डिफिशियंसी लीडिंग टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस फ्रॉम द स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड नर्वस सिस्टम। बेसिकली पूछा जा रहा है विटामिन B3 की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो राइट आंसर है यहाँ पे पेलाग्रा। और अगर पूछे एनीमिया तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है। और अगर पूछे बेरी बेरी तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। और स्कर्वी जो है वो विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन पे मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है, बहुत डिटेल्ड वीडियो है और बहुत कम समय में आप सब कुछ सीख जाएंगे, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which scientist did William Ramsay show in 1894 that air also contained an element unknown until then which was named argon। इसमें ये पूछ रहा है कि विलियम रैमजे ने आर्गन जो है हमारा उसकी खोज किसके साथ मिलकर की थी। राइट आंसर है लॉर्ड रेलिक के साथ में इन्होंने 1894 में आर्गन की खोज की थी, जो कि इनर्ट गैस है। और ये ग्लेंटी सीबोर्ग से आप याद रखेंगे, इन्होंने एक एलिमेंट खोजा था सीबोर्जियम। वेरी इंपॉर्टेंट, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। इसका अगर एटॉमिक नंबर पूछे तो 106, और अगर इसका सिंबल पूछे तो SG। इसके लिए इनको ना नोबेल प्राइज़ भी मिला था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हेरल्ड उरे की बात करें
तो उन्होंने ड्यूटीरियम खोजा था और इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था। ड्यूटीरियम की डिस्कवरी इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन सदर्न इंडिया। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं, बस इतना लिखना है आपको नोट्स में। तो ये मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में। और अगर आपसे पूछे ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जिंदागाड़ा। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जिंदागाड़ा है। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि महेंद्रगिरी है, लेकिन महेंद्रगिरी ये है तो उड़ीसा में, और ये 2011 तक ही ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक था, क्योंकि बाद में पता चला कि इसकी हाइट जो जिंदागाड़ा है महेंद्रगिरी से बहुत ज़्यादा थी। तो हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की जिंदागाड़ा है, और मैंने पीक्स पे भी वीडियो डाली है एक अलग से, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप आंसर मार्क करेंगे अनायमुडी। अनायमुडी पीक वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक की बात करें तो दोदा बेट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स से रिलेटेड कौन सा इसमें से है, तो यहाँ पे राइट आंसर था देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री राइडरशिप इन इट्स कंजम्पशन। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से प्रोड्यूस किए जाते हैं, और पब्लिक गुड में ना ये समस्या रहती है कि जो उस चीज़ के लिए पे नहीं किया रहता तो वो भी उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्री राइडरशिप का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जिसने उस चीज़ के लिए पे ना किया हो तो फिर भी वो उसका फ़ायदा उठा लेता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स का या फिर हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन खरीदा, आपके दोस्त ने नहीं खरीदा, फिर भी वो आपसे अगर पासवर्ड मांग के वो सारी चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ का लाभ उठा पा रहा है, तो उसी को बोलते हैं फ्री राइडरशिप। इकोनॉमिक्स के बहुत से छोटे छोटे टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ गुड्स हो गया, या फिर हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। तो इन सब पे भी मैंने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है। धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक उसमें डालूंगी, तो आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन गोल लाइन एंड द पेनल्टी स्पॉट इन फुटबॉल। इसको तो आपको सीधे याद रखना पड़ेगा। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच में कितना जो है डिस्टेंस होता है, तो 12 यार्ड्स का जो है उसमें डिस्टेंस होता है। अगर पेनल्टी एरिया का विड्थ पूछे तो वो होता है 11 यार्ड्स का। स्पोर्ट्स से मुझे लगता है थोड़े टफ क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोफेशनल इंडियन क्लासिकल डांसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था कि कौन इसमें से इंडियन क्लासिकल डांसर नहीं है। तो मल्लिका साराभाई हैं, वसुंधरा दोरास्वामी हैं और शोभना नारायण हैं। तो यहाँ पे श्रेया घोषाल जो है ये सिंगर हैं, तो ये क्लासिकल डांसर नहीं हैं। और अगर हम बात करें, ये दोनों जो हैं भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं, यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं, और ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये शोभना नारायण जो है ये कथक से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग आयुष्मान भारत योजना ए हेल्थ स्कीम। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉल अंडर डैश ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आती है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, इसमें पूछा गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ की फैसिलिटी या हेल्थ स्कीम लेकर के आती है तो वो किस आर्टिकल में जाएगा, तो आर्टिकल 47 में जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द फर्स्ट रेडियो शो ब्रॉडकास्ट इन इंडिया। पहला रेडियो शो कब ब्रॉडकास्ट हुआ था, तो 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अकबर अली खान इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सरोद। देखिए, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनका मैंने ये जो पिछला वाला शिफ्ट कराया है तो उसमें डिटेल में आपको बताया था। तो आप अगर देख रहे हैं तो आप पहले वाले से देखिएगा ताकि आपको आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन वेट लिफ्टर्स वॉन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 49 kg डिवीजन एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022। तो यहाँ पे था सैखोम मीराबाई चानू, लेकिन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इनैक्ट राइट टू हेल्थ एक्ट 2022। तो ये राजस्थान इसका आंसर था, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज दी। तो यहाँ पे हो जाएगा करवे कमेटी। अब देखिए, अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि ये जो मुंशी कमेटी बनी थी तो ये क्या थी, तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये भी थी,
लेकिन ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के प्रॉब्लम को रिव्यू करने के लिए बनी थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए बनी थी और इसको बनाया था आरबीआई ने। अगर बात करें चक्रवर्ती कमेटी की तो ये बनी थी 1985 में और ये भी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय द आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर यहाँ पे था ऑप्शन बी, मोरल सुएशन। देखिए, जो भी मनी सप्लाई या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी हमारी आरबीआई जो मेज़र उठाती है, तो दो तरीके के मेज़र्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये जो CRR और SLR है ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, लेकिन इसमें क्वालिटेटिव मेजर पूछा था तो केवल मोरल सुएशन ही राइट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011। तो बर्थ रेट क्या था? राइट आंसर यहाँ पे 21.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, NABARD launched a special pilot project in 2004 to 5 called Dash, mainly to fulfill the credit needs of the small and marginal farmers and tenant farmers। NABARD ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2004 और 5 में, तो उसका नाम यहाँ पे पूछ रहा है जो कि स्मॉल फार्मर्स की हेल्प करने के लिए था। तो राइट आंसर यहाँ पे गूगल पे भी और टेक्स्ट बुक में भी सब दिया है MEDP। JLGs का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है इससे। राइट आंसर ये है MEDP, माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर वॉज बिल्ट बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो राजराजेश्वर टेम्पल चोला डायनेस्टी के द्वारा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हाउ मेनी मिनिमम डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू एवरी हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो बेसिकली पूछा जा रहा है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत लोगों को काम मिल रहा था, तो उसमें मिनिमम कितने दिन का काम मिल रहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे 100 डेज, मिनिमम 100 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजू भार्गवे वॉन द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड ऑफ 2019 फॉर विच डांस फॉर्म। तो मंजू भार्गवे जो है ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है, अगर पूछे कहाँ का तो ये है आंध्र प्रदेश का। और अगर आपसे पूछा जाए कथक तो ये यूपी का है। मोहिनी अट्टम अगर पूछा जाए तो केरला। और छऊ तो 3 फॉर्म्स में परफॉर्म होता है और कहाँ कहाँ पर होता है? झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में सीरियल के कि छऊ कितने टाइप का होता है, तो 3, मतलब झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में अलग अलग फॉर्म के रूप में इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल, अकेशिया एंड बैम्बू विच आर टाइप्स ऑफ ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसीव व्हाट अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो कह रहा है साल, अकेशिया, बैम्बू जिसका ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो है ये ट्रीज पाई जाती हैं, तो कितने सेंटीमीटर वहाँ पे रेनफॉल होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 51 सेंटीमीटर से लेके 151 सेंटीमीटर तक। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी फॉरेस्ट के टाइप्स पे और उस पे, अगर इसमें मैं बताऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडर इट द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। तो राइट आंसर यहाँ पे ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। तो ये था 2 अगस्त की शिफ्ट 2 का GS का क्वेश्चन पेपर का सलूशन। और मेरा मानना है कि जीके का प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छा सोर्स होता है जीके की प्रिपरेशन करने का। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपको पढ़ना कितना है, कौन कौन से डोमेन हैं, कौन कौन सी एरियाज़ हैं, और यहाँ से आप समझ पाएंगे। जैसे जैसे आप एनालाइज करेंगे आप खुद देख पाएंगे इसमें फ़र्क कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है PYQ क्वेश्चंस लगाना। तो हम सारे शिफ्टों के क्वेश्चन करेंगे, CHSL के भी, आगे फिर मैं CGL का भी बनाऊंगी। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गया और टाइप्स ऑफ गुड्स हो गया, या फिर ये जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI जो भी मेजर्स अपनाती है, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका मुझे लगता है कि 5-10 मिनट की अलग से वीडियो बनाई जा सकती है और वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो अलग से बना रही हूँ। जैसा कि मैंने इकोनॉमिक्स में बनाना स्टार्ट कर दिया वीडियोज़ कुछ कुछ टॉपिक पे। तो अगर आपको GK का कॉन्टेंट चाहिए
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।